बैठे बैठे टीवी में कथा सुनते हैं। लेकिन बताया था ना, एक गंगा में स्नान करने का आनंद आता है जब तुम हरिद्वार की गंगा मैया में स्नान करते हो, और एक गंगा मैया टीवी में दिखे तो प्यारे गंगा मैया टीवी में दिख तो सकती है लेकिन स्नान नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार टीवी में कथा सुनना और व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनना, उसका आनंद ही कुछ और है। और आज का इंसान तो खुशियों का इंतजार करता है, खुशियां ढूंढता है कि कब दिवाली आएगी तो खुशियां मनाएंगे, तब होली आएगी तब खुशियां मनाएंगे। अरे क्यों इंतजार करते हो होली दिवाली का कि होली दिवाली आएगी तभी खुशियां मनाओगे? कहते हैं जिस घर में प्रेम का वातावरण होता है, जिस घर में आपस में सबके मन मिले होते हैं, जिसके घर में साधु संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, जिनके हाथों से सेवा दान होता रहता है, मुख से गुणगान होता रहता है, प्यारे उसके लिए रोज होली और रोज दिवाली होती है। ध्यान दें, जरूरी नहीं कि आपके घर में 5 लाख की डाइनिंग टेबल हो तभी आप आनंद में जियोगे, तभी सुखी होगे। बिल्कुल नहीं। अभी हम कल एक गांव में गए थे, हमें बुलाया था। कम से कम 1000 गज की तो कोठी थी, जिसमें केवल एक बहन जी थी और पतिदेव बाहर गए थे। हमने उनसे पूछा, बहन एक बात बताओ, तुम्हारा इतने बड़े घर में मन लग जाता है? बोले ये क्या, ये सोने का पिंजरा है, ना हम बाहर जा सकते, ना हम किसी से बात कर सकते, और घर में इतनी दहशत कि डर डर के जी रहे हैं। तो सब कुछ आलीशान था, आलीशान टेबल, आलीशान डाइनिंग टेबल, आलीशान पलंग, 2-2 टन के एसी, लेकिन क्या फायदा? क्या उसका सुख ले पा रही है? प्यारे ऐसे 5 लाख डाइनिंग टेबल का क्या फायदा जहां प्रेम से कोई बैठ के खाने वाला ना हो? अरे छोटी सी चटाई हो, चाहे फटी पुरानी हो, लेकिन जब सभी बच्चे एक साथ, पूरा परिवार एक साथ उस टूटी फूटी चटाई में बैठकर खाना खाते हैं और प्रेम से हंसते बोलते हैं, तो प्यारे उससे बड़ा धनवान परिवार और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं प्यारे, धन से इंसान धनवान नहीं बनता, धन से सुख भी नहीं मिलता। अगर सच्चा सुख पाना है तो कृष्ण रूपी आनंद को अपने अंदर लाना है। जिसके मन में आनंद नहीं, प्यारे बाहर आनंद ढूंढते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें परमात्मा की शरण में जितनी जल्दी हो आ जाना चाहिए, अगर सच्चा आनंद चाहते हो। चाहते हो ना कि कृष्ण हमारे जीवन में आए? कौन कौन चाहता है? बोले महाराज इसीलिए तो आए हैं। और कहते हैं अगर कृष्ण रूपी आनंद को पाना है, लाना है, तो तुम्हें राधे नाम का उच्चारण अवश्य करना पड़ा। क्योंकि जहां राधे का शब्द का उच्चारण किया जाता है, देखो हम कथा में बार बार कहते हैं ना, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। क्यों कहा जाता है? वैसे भागवत कथा में एक बार भी राधे नाम का उच्चारण नहीं है, ध्यान देना। लेकिन फिर भी हम बार बार कहलवाते हैं। क्यों? क्योंकि राधे का अर्थ होता है राह दे। जो मैं ठाकुर की राह दिखाए, प्यारे वही राधे रानी होती है। और पूरी भागवत कथा में राधे नाम का एक भी उच्चारण नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव भगवान की गुरु है श्री राधे रानी, श्री सुखदेव भगवान की इष्ट है श्री राधे रानी। और कोई भी सच्चा शिष्य अपने मुख से अपने गुरु का नाम नहीं लेता, लेकिन फिर भी पूरी भागवत कथा में राधे रानी है।
तो महाराज कहाँ है राधे रानी? तो सज्जनों आपको बता देते हैं, जो भागवत कथा में सफेद पन्ने हैं ना, पर पेज, वो है श्री राधे रानी। और सफेद पन्नों में जो काले अक्षरों में लिखा सरकार की जय। अच्छा, एक बात और देखी होगी, कौन कौन वृंदावन गए हैं? अच्छा ये बताओ, वृंदावन में सबसे फेमस क्या है? वो तो बरसाने में है। वृंदावन में बांके बिहारी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन इन्होंने सही बात बोली कि चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे बरसाना जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे नंदगांव जाओ, लेकिन एक ही आवाज आती है, क्या? राधे राधे। अगर कहीं भी रिक्शे वाले के आगे कोई खड़ा भी हो जाएगा तो ये नहीं कहेगा हट जा, क्या कहेगा? राधे राधे। क्यों कहा जाता है? उसे पता है जहां राधे नाम आएगा वहां हमारे ठाकुर अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन में ठाकुर रूपी आनंद पाना चाहते हैं, कृष्ण रूपी आनंद पाना चाहते हैं, तो राधे रानी को बुलाना जरूर चाहिए। तो आइए अपने मुख से राधे नाम का उच्चारण करते हैं, बड़े भाव से तालियों के साथ कहेंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, तालियों के साथ प्रेम से बोलेंगे, श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे हाथ बोल उठाते श्याम हुए आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की। आपको कथा में बैठने का अधिकार दिया है। क्यों? जिसके पुण्य उदय होते हैं प्यारे वही कथा में बैठता है, जिसके भाग्य उदय होते हैं केवल वही कथा सुन सकता है। हम बार बार कथा में कहते हैं, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। मेरे ठाकुर ने आपको चुना है तो उठाइए ना अपने हाथों को। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, भाव से बोलेंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हाँ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना
देखे कोई धर्म कर्म ना जात, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। हे प्यारे, मेरा ठाकुर कोई धर्म जाति नहीं देखता, वो तो तुम्हारे केवल भाव देखता है। ना वो ये देखता कि तुम कितने धनवान हो, ना ये देखता कि तुम कितने गरीब हो, ना किसी को सुंदर देखता, ना किसी को कुरूप देखता। वो तो कहता है जो मेरे पास आ गया वो मेरा प्रिय है, जो मेरे पास आ गया वो मेरा प्रेमी है। जो भाव से आता है मेरा ठाकुर उसका बन जाता है। तभी तो कहते हैं ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाव से आएंगे, बोलेंगे। आएंगे श्याम आएंगे। हाँ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, 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 उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और प्यारे, हर चीज का परिणाम जरूर मिलता है। कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तुम कथा में आ रहे हो, इसका भी परिणाम मिलेगा। जो कथा में सेवा कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में सेवा करे, रोज के प्रसाद के रूप में, या अखंड ज्योत में घी के रूप में, या कन्यादान के रूप में, या बधाई के रूप में, या भंडारे के रूप में, जैसी भी सेवा करे, हर चीज का उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं, इसका भी फल मिलेगा। क्या निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी सेवा का परिणाम, निकलेगा तेरी सेवा का परिणाम। क्या परिणाम निकलेगा? तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है,
बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे। हरे रामा रम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारना होगा। और जिसके हृदय में ये भागवत कथा प्रवेश कर जाती है, उसके हृदय में साक्षात गोविंद प्रवेश कर जाते हैं, मेरे ठाकुर प्रवेश कर जाते हैं। और जिसके मन में गोविंद बस जाए, उसे फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी चिंता तो फिर मेरे गोविंद करते हैं, फिर सारी चिंता छोड़ दो। यही कहो कि ठाकुर अब हम भी आपके हैं, हमारा हर कार्य आपका है। फिर आप चमत्कार देख लेना प्यारे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आगे से आगे आपके काम बनते जाएंगे, क्योंकि फिर वो काम आप नहीं, मेरा गोविंद करेगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जिसने अपना जीवन गोविंद को समर्पित कर दिया, समझ लेना उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जो तुम्हें 84 के आवागमन से मुक्ति दिलाती है। केवल मनुष्य जीवन में ही वो चाबी है। और वो चाबी कौन सी है? सत्संग रूपी चाबी, सेवा रूपी चाबी। केवल सत्संग और सेवा से ही आपको ये 84 के आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये चाबी कौन देगा? प्यारे, ये सतगुरु देते हैं। सब हीरा है, ध्यान देना। क्या है? हीरा है सब। लेकिन सब अपने आप को पत्थर समझते हैं, क्योंकि हीरा क्या है? पत्थर है। लेकिन उसकी कीमत कौन समझता है? जोहरी। हीरा कहां से निकलता है? पाड़ू। मेरी इतनी अच्छी कीमत है, लेकिन वो भूल गया कि उसकी कीमत किसने बनाई। वो तो पत्थर की तरह पड़ा था, लेकिन उसको इस लायक किसने किया? जोहरी ने। इसी प्रकार हर सदगुरु के पास नहीं जाता, जोहरी के पास नहीं जाता, तब तक उसे नहीं पता चलता कि हम कौन है। बोले मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। मैंने अगर भगवान ना करे किसी कारणवश तुम्हारे बेटे के हाथ में लग जाए या हाथ टूट जाए तो क्या करोगी? गंगा में बहा दोगी? बोले ना महाराज जी, उसे ठीक कराऊंगी। मैंने तो इसने कौन सा कसूर किया है? अगर इसके हाथ में लगे, स्क्रैच आ गया या कुछ हो गया
तो जैसे अपने बेटे को ठीक कराते हो इसको भी ठीक करा के रखो। बोले महाराज आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हम उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं ना, अगर तुम इसकी सेवा करते हो तो कभी 4 मत कहना, यही कहना मेरे 5 बच्चे हैं। अगर तुम्हारे 2 हैं तो यही कहना मेरे 3 बेटे हैं, एक इसको जोड़ के रखना, इसे मूर्ति मत समझना। बोले आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने संतों का काम यही है कि अंधेरे मन में उजाला करना। जो अंधेरे में घूम रहे थे उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था, प्यारे संत महात्मा ने कथा के द्वारा ऐसा दीपक जलाया जो उसे उजाला अपने आप दिख गया। जिसे उजाला दिखता है उसे राह दिखती है, और जिस राह पे चलते हैं तो उसे मंजिल अवश्य मिलती है। अब मंजिल कौन सी हो वो तुम जानो कि संसार रूपी 2 रास्ते हैं। एक संसार, जिस दिन आपको गुरु की वाणी पर विश्वास हो जाए समझ लेना तुम्हें भगवान एक ना एक दिन अवश्य मिलेंगे। अब क्या हुआ कि प्यारे सासू मां समझा रही है, अरे बहू रानी बड़े प्रेम से मेरे ठाकुर जी को स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, सुंदर श्रृंगार करना, उसके बाद मेरे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद जरूर बनाना। और भोग लगाने से पहले क्या करना है? बोले सासू जी आप बताओ। बोले आईना लेना, आईना जानते हो ना, आईना लेना और लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाना। अगर आईने में मुस्कुराने लग जाएं तो भोग भी लगा देना और खुद भी पा लेना। बोले बस इतना कार्य? बोले हाँ। बोले चिंता मत करो, आप विवाह में जाओ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। अब सासू मां तो गई दूर गांव विवाह में और लड्डू गोपाल की सेवा दे गई अपनी बहू रानी को। अब बड़े ध्यान से सुनना, जैसा सासू जी ने बताया था, सबसे पहले बहू रानी ने लड्डू गोपाल को प्रेम से स्नान कराया, फिर सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर श्रृंगार किया, फिर काला टीका भी लगा दिया, क्योंकि ये पता है कि लड्डू गोपाल को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। फिर लड्डू गोपाल के लिए भोग का प्रसाद भी बना लिया। फिर उसे याद आया कि लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाना है, जब आईने में मुस्कुराने लग जाए तो इनको भी भोग लगा देना और खुद भी पा लेना। अब बहू रानी बहुत भोली थी, जैसे लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाया, अब लड्डू गोपाल जी जैसे के तैसे। अब मूर्ति कहां मुस्कुराए, मूर्ति कहां मुस्कुराए। अब बहू रानी को टेंशन हो गई, अरे लगता है मेरी पूजा में, मेरी सेवा में कहीं ना कहीं कमी रह गई। सारे कपड़े, सारे वस्त्र, सारा श्रृंगार सारा उतार दिया, दोबारा स्नान कराया, दोबारा स्नान कराया, दोबारा वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, फिर आईना दिखाया, भगवान वैसे के वैसे। बोले क्या बात है, कहीं ना कहीं मेरे से दोबारा गलती हो गई। फिर सारे वस्त्र उतारे, सारा काम दोबारा किया। ऐसे करते करते प्यारे सुबह 5 बजे शुरू हुई थी, दोपहर के 12-1 बज गए। सैकड़ों बार स्नान कराया, सैकड़ों बार आईना दिखाया, लेकिन भगवान वैसे के वैसे। अब तो धीरे धीरे बहू रानी को क्रोध आने लगा, क्योंकि बहू रानी सुबह 7-8 बजे भोजन कर लेती थी, नाश्ता कर लेती थी, लेकिन सासू जी ने कहां फंसा दिया। लेकिन सासू मां की बात मानने की, जब तक मुस्कुराएंगे नहीं, ना खुद खाएगी ना खिलाने देगी। कोई बात नहीं, बहू रानी भी जिद्दी थी। दोबारा वस्त्र उतारे, दोबारा स्नान किया, दोबारा आईना दिखाया। ऐसे करते करते शाम को 6 बज गए।
अब बहुरानी भी जिद्दी और ठाकुर जी भी जिद्दी। अब बहुरानी मन में सोचने लगी, ठाकुर जी जब तक मुस्कुराओगे नहीं, ना मैं हार मानूंगी ना तुम्हें खाने दूंगी। अब तो प्यारे रात को 9 बज गए, 9:30 बज गए, रात को 10 बज गए। सैकड़ों हजारों बार स्नान करा दिया, सैकड़ों हजारों बार वस्त्र श्रृंगार पहनाए, लेकिन ठाकुर जी 10 के 10। लेकिन जैसे 10:30 बजे बहुरानी ने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं भगवान को जिद्दी भक्त पसंद है कि देखते हैं टूटते हैं कि नहीं, लेकिन बहुरानी जिद्दी थी। जैसे 10:30 बजे फिर दोबारा स्नान कराया, श्रृंगार कराया, तिलक लगाया और आईना दिखाया, ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। अब जैसे ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराए, अब सासू जी मन में कहती हैं, अब अक्कल आई, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारी इच्छा होगी, जैसा तुम हमें खिलाओगे वैसे हम तुम्हें खिलाएंगे। बहुरानी ने सुबह 6 बजे का बना हुआ रात को 10:30 बजे वही भोग खिलाया और खुद भी खा के चुपचाप सो गई। अब अगले दिन सुबह हुई, सुबह 5 बजे फिर बहुरानी ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, भोग का प्रसाद बनाया और जैसे ही आईना दिखाया, ठाकुर जी पहली बार में मुस्कुराना चालू कर दिया। अरे बहुरानी पागल है, सारा दिन नहलाएगी, सारा दिन नहलाएगी, इस चक्कर में ठाकुर जी पहली बार ही मुस्कुराना चालू कर दिए। अब तो प्यारे बहुरानी बड़ी खुश हुई। बहुरानी बड़ी खुश हुई कि ठाकुर जी अभी तक तुम्हें सीधी सादी मिली होगी, जाटनी नहीं मिली होगी। क्योंकि प्यारे कहते हैं अगर जाट अपनी पे आ जाए तो ठाट बाट भी करवा देते हैं, अगर ना देने पे आए तो किसी को गन्ना भी ना दें, और देने पे आ जाए तो पूरा का पूरा बंडल भी दे जाए, लो महाराज ले जाओ। अब तो प्यारे पहली बार में जब ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अब कहते हैं आप सुधर गए ठाकुर जी। अब तो प्यारे कहते हैं जब मन मिल जाता है ना तो समय का पता नहीं लगता। कंपनी अच्छी मिल जाए, कितना भी लंबा सफर हो महसूस नहीं होगा, और प्यारे कंपनी बेकार हो, मन ना मिले तो 1 घंटा भी भारी पड़ जाता है। अब तो बहुरानी का ठाकुर जी में मन लगना चालू हो गया। धीरे धीरे दिन बढ़ते गए, आपस में मन मिलते गए। अब बहुरानी का ठाकुर जी में प्रेम बढ़ गया, ठाकुर जी का बहुरानी में प्रेम बढ़ गया। जैसे 2-3 दिन हुए, क्या चमत्कार हुआ, अब तो बहुरानी ठाकुर जी को देखकर मुस्कुराने लगी और ठाकुर जी बहुरानी को देखकर मुस्कुराने लगे। जैसे ही 5 दिन हुए और प्रेम बढ़ गया। अब तो साक्षात बहुरानी ठाकुर जी से बातें करने लगी, ठाकुर जी बहुरानी से बातें करने लगे। दिन और बढ़ने लगे, प्रेम और बढ़ता गया। अब तो जहां जहां बहुरानी जाती, ठाकुर जी की मूर्ति अपने आप घूमना चालू कर देती, क्योंकि प्रेम बढ़ेगा तो ठाकुर जी चमत्कार भी करेंगे। लेकिन तुम अपने मंदिर प्रेम तो बढ़ाओ। जैसे ही 8 दिन हो गए, अब तो प्रेम इतना बढ़ गया, जहां बहुरानी जाती, लड्डू गोपाल जी ठुमक 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 करके पीछे पीछे चलना चालू कर देते। कभी रसोई में चले जाते ठाकुर जी बहुरानी के साथ साथ, कभी कहीं जाते। इतना प्रेम बढ़ गया दोनों में, पता ही नहीं लगा 10 दिन कैसे बीत गए। जैसे हमें भागवत कथा का नहीं पता चलता, ध्यान देना, 7 दिन पूरे हो जाते हैं, ऐसा लगता है अभी तो कथा शुरू हुई थी। अब प्यारे जैसे 10 दिन पूरे हुए, सासू मां आ गई। सासू मां ने दरवाजा खटखटाया, बहुरानी ने दरवाजा खोला। अब सासू मां ने एक ही प्रश्न पूछा, रही बहुरानी
मेरे लड्डू गोपाल की ठीक से सेवा करी कि नहीं करी? बहू रानी कहती है, अरे सासू जी अपने लड्डू गोपाल से पूछ लो। सारे काम छोड़कर सासू माँ लड्डू गोपाल जी के पास गए। अरे ठाकुर जी मुझे माफ करना, मेरी बहू रानी को माफ करना, वो तो अनजान है, उसे सेवा कभी नहीं आती, ना जाने कैसी सेवा की होगी। अब मैं आ गई हूं ना, मैं सेवा करूंगी आपकी। अब प्यारे सासू मां ने प्रेम से ठाकुर जी को निलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, भोग का प्रसाद बनाया। और जैसे सासू जी ने आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी उदास। अब तो मत्था रगड़ने लगी, मेरी बहू को क्षमा कर दो, ना जाने कैसी सेवा करी, आप इतने उदास मत हो। जैसे गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी की मूर्ति में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहने लगा, अरे मैया तू नाराज मत हो, मैं तेरी बहू रानी से बहुत प्रसन्न हूं। बोले तो उदास क्यों हो आईने में? बोले उदास मैं इसलिए हूं कि सारी पूजा तुम करना, सारी सेवा तुम करना, लेकिन स्नान तो मैं तुम्हारी बहू के हाथ से ही करूंगा। क्यों? क्योंकि सारा दिन स्नान कराती है वो मुझे। क्योंकि प्यारे भोले भाले भक्त मेरे ठाकुर को बड़े पसंद आते हैं। जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, उससे भगवान परेशान रहते हैं। कहते ना, जाटनी ने खिचड़ी डंडे के जोर पे खिला दी थी मेरे ठाकुर को। तो मेरे ठाकुर को गोपियों का डंडा बड़ा अच्छा लगता है। तभी तो महाराष्ट्र में आप देखते हो ना, जब फागुन की होली होती है, सबका आनंद मिलता है। फूलों की होली होती है, रंगों की होली होती है, लड्डुओं की भी होली होती है, और लठमार होली भी होती है। तो भगवान सबका आनंद लेते हैं, कोई उससे आनंद देने वाला तो हो। क्योंकि ये भागवत का जो रस अमृत है, कथा अमृत है, वही लेकर जाता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा होती है। और जिसको ये कथा का अमृत, भागवत का अमृत मिलता है, प्यारे वो यहां से खाली हाथ नहीं जाता, अपने ठाकुर को साथ लेके जाता है। तो कौन कौन इस अमृत को पीना चाहता है? कौन कौन ठाकुर को लेकर जाना चाहता है? तो प्यारे खड़े होके हाथ भी अवश्य लगाना, क्योंकि जो ठाकुर को अपना मानता है वही खड़ा होगा, जो पड़ोसन को अपना मानता है वो बैठा रहे। तो एक बार सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और प्रेम से हाजिर लगाएंगे। तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा, तूने कहना का अमृत बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा, वो बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा। ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ हाँ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, सारी मुसीबत टल तेरा जाएगी, खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा, तेरा खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, हाँ चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएगी, तेरे पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा, तेरे पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी,
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, नैनन में जय हो नैनन में राधे, नैनन में शाम समाएगो, मोहि प्रेम का रोग लगाएगो, हरि नैनन में शाम समाएगो, मोहि प्रेम करोगे लगाएगो, मोहि प्रेम का रोग लगाएगो, मोहि प्रेम का रोग लगाएगो, मोहि प्रेम करोगे लगाएगो, मोहि प्रेम करोगे लगाएगो, हरि नैनन में जय हो नैनन में राधे, नैनन में शाम समाएगो, मोहि प्रेम का रोग लगाएगो, हरि नैनन में शाम समाएगो, मोहि प्रेम करोगे लगाएगो, कारा कारा कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, काला 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 कवे गुजरी, काला 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 कवे गुजरी, मतकारे काज करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, वो मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, जिस पे ये सुरमा गजब सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, ओ लांबे लांबे केश राधा के, लांबे लांबे केश राधा के, लंबे 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 केश राधा के, लंबे 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 केश राधा के, जिसके ये सिर में मांग सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, ओ काला काला मेरा सावरिया, काला काला मेरा सांवरिया, काला 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 मेरा सावरिया, काला 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 मेरा सांवरिया, जिसकी सूरतिया मन में बसे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, ओ काले होठ वादे मन मटकी, काले होठ वादे मन मटकी, ओ काले होठ वादे मन मटकी, काले होठ वादे मन मटकी, जवादे मन मटकी मैं जानू तेरे खटकी, वादे मन मटकी मैं जानू तेरे खटकी, काले होठ वादे मन मटकी, काले होठ वादे मन मटकी, जमुना जी पे नीर भरू थी, 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 नीर भरू थी मैं तो भजन करूँ थी, नीर भरू थी मैं तो भजन करूँ थी, लागी हो कमर में ही लचकी, लागी हो कमर में लचकी, ओ काले होठ वादे मन मटकी, काले हो वादे मन मटकी, तेरे प्यार से बढ़ के ने मन मिली कोई सौगात नहीं, तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी ये नचाई, जय हो मैं तेरी ये नचाई, नाचो सू इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू सो इस दुनिया की औकात नहीं, राधे 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 तालियों के साथ राधे 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 हो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी,
के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो बुरा कहे हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय। हमें बीच बीच में कीर्तन भी होना चाहिए। तो प्यारे, खुशियों के लिए प्यारे मन में आनंद होना जरूरी है। और जिसके मन में आनंद है प्यारे, वो अकेले रहकर भी आनंद मना सकता है। और जिसके मन में चिंता है, जिसके मन में टेंशन है, वो कितने ढोल लीलाएं भी करनी पड़ती है। जैसे वामन भगवान की लीला करी। किसको अभिमान आया? राजा बलि को। राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन राज्य संपत्ति सब अपने अधिकार में कर ली। तब देवताओं की माता अदिति, जिन्होंने सीता मत कर, जो मुझे प्रेम से पुकारता है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है, मैं उसका दुख, उसका संकट हरने के लिए आ जाता हूं, दूर करने के लिए आ जाता हूं, मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा। मन भगवान की जय। वही वामन जब मात्र 5 वर्ष के हुए, उन्हें पता लगा राजा बलि ने एक महान यज्ञ की और अवगुण भी होता है। अब राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, ये उनका अवगुण था। लेकिन गुण क्या था? कि वो सबसे बड़े दानी थे। देखो, दान देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही दान तुम्हारे घर में सुख शांति लाता है। यही दान तुम्हारे पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवत, जो उनको पता नहीं लगता कि हमारे घर में हो क्या रहा है। अब लक्षण भी सुन लो। कहते हैं ना कि कभी कोई ना कोई बीमारी अंदर होती है, उस समय पता नहीं लगती, लेकिन जब वो बीमारी भयानक बन जाती है तब डॉक्टर बताते हैं, भैया तुम्हें तो कैंसर की बीमारी है, तुम्हें तो ट्यूमर है, तुम्हें तो ये है। इनमें बहुरानी का दोष नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, न किसी और का दोष है। ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म और पितृ दोष के हिसाब से होता है। कई कहते हैं महाराज हमारे घर में काम सब करते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन प्यारे धन का पता नहीं लगता, अर्थात घर में बरकत नहीं है। ये भी पितृ दोष के कारण होता है। बोले इतना बड़ा परिवार है, लेकिन आप कुछ कसर रह जाती है, फिर भी घर में अशांति रहती है, वंश की बिल आगे नहीं बढ़ती। फिर विद्वान ज्योतिषी एक ही साधन बताते हैं, एक ही उपाय बताते हैं कि प्यारे पितृ दोष का केवल एक उपाय अंत में रह जाता है, वो है भागवत कथा। इसीलिए जीवन बनाओ, कोशिश करो, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगा। ना करने के तो बहाने बहुत हैं, लेकिन करने के लिए मन होना बहुत जरूरी है। बोले महाराज अगर हमारे में सामर्थ्य ना हो भागवत कथा कराने का तो चिंता मत करो। जहां भी भागवत कथा हो रही हो, तुम किसी बुलाने का इंतजार मत करना कि कोई हमें बुलाएगा तो ही कथा में जाएंगे। प्यारे इसे कहते हैं अभिमान। जाओगे तो अभी अपमान होएगा। हाँ, भगवान का कोई कार्य हो, सत्संग हो, कथा हो, सेवा का कोई कार्य हो, बिन बुलाए चले जाओ। क्यों? वो भगवान का कार्य है। अब प्यारे प्रेम से कथा सुनो। कोई बात नहीं, तुम कथा नहीं करा सकते तो क्या हुआ, लेकिन कथा में सेवा तो कर सकते हो। अपना मन कथा में लगाओ, इसे कहते हैं मन की सेवा। तन कथा में लाए,
मन कथा में लगाया, उसके बाद अगर तुम्हें परमात्मा ने इस लायक बनाया है, देखो हम कथा में किसी पे दबाव नहीं डालते, हमारा काम है तुम्हें सेवा का महत्व बताना। सेवा करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। जिसको लगता है कि ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है, वो अपनी नेक कमाई से, चाहे प्रसाद में, चाहे भंडारे में, चाहे ठाकुर जी की बधाई से मेरे ठाकुर की कृपा हो, वही हाजिर लगा सकता है। और जब तुम भागवत कथा में कथा श्रवण करते हो, कथा में सेवा करते हो ना, विश्वास मानना भी अवश्य आएंगे, कई खुशियां मिलेंगी अगर आप संतों की वाणी पर विश्वास करोगे, अगर आप कथा पे विश्वास करोगे। कहते हैं जो कथा पे विश्वास करता है, समझ लेना वो कृष्ण पे विश्वास करता है, क्योंकि कथा और कृष्ण एक ही है। ये भागवत कथा कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप है। क्योंकि अंत में जब कथा तुम्हें बताई जाएगी तो पता लगेगा कि स्वयं कृष्ण भगवान ज्योति स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान हुए हैं। तो इसका मतलब ये भागवत कथा कोई पुस्तक नहीं। जैसे ही वामन भगवान मात्र 5 वर्ष के हुए, उन्हें पता लगा कि राजा बलि ने महान यज्ञ किया है। पहुंच गए राजा बलि की सभा में। राजा बलि, उस वामन भगवान के लिए राजा बलि अपने स्थान से खड़े हो गए। क्यों? राजा बलि को पता है ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा आदरणीय होता है, हमेशा पूजनीय होता है। बड़े प्रेम से, आदर के साथ छोटे से ब्राह्मण की पूजा अर्चना की, आदर सत्कार किया। अच्छा, एक बात आपको बता देते हैं कि वामन भगवान छोटे से, कि जब भी तुम किसी के पास मांगने के लिए जाते हो प्यारे, तुम छोटे बन जाते हो। जब भी तुम किसी के पास मांगने के लिए जाते हो तुम छोटे बन जाते हो, और जिसके पास मांगने के लिए जाते हो, चाहे उसके बाद देने के लिए कुछ भी ना हो, वो अपने आप को बड़ा मान लेता है कि देखो ये मेरे पास दे दिया, तो जिंदगी भर एहसान तले दबाए रखते हैं। इसलिए कहते हैं मत मांग जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। मत मांग जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। मैंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को इतनी दान दक्षिणा दी कि फिर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। आपकी जो भी इच्छा हो मांग लो। अब छोटे से ब्राह्मण मुस्कुराने लगे, बोले राजा बलि, हमें पता है तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी ज्यादा इच्छा भी नहीं है। क्यों? मनुष्य की या देखा होगा हवन क्या होता है, जितना घी डालोगे उतनी आग ज्यादा होगी। ऐसे ही इच्छाएं हैं, जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उससे ज्यादा इच्छाएं बढ़ती। इच्छा क्या है और आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता तुम्हारे पेट की। जब तुम्हें भूख लगे तो तुम्हारा पेट दाल रोटी खा के भी भर सकता है, भर सकता है ना, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है। लेकिन आजकल के बच्चों की इच्छाएं क्या है? हमें तो मोमोज खाने हैं, हमें भी, लेकिन कोई यहां से फटा मिलेगा, कोई यहां से फटा मिलेगा। जितना ज्यादा कपड़े फटे होंगे उतनी चलने में शान समझेंगे। पहले जरा से कपड़े फट जाते थे, उन्हें छुपाते थे या सीलते थे कहीं बेइज्जती ना हो जाए। और आज जितने कपड़े फटे होंगे उतनी शान समझते हैं। और पूछो कितने के हैं, कोई कहेगा 5000, कोई कहेगा 10,000, 10,000। सुन सको तो बताएं, बताएं। चलो ठीक। क्योंकि आपके घर में ऐसा कोई भी संदूक या करवा चौथ आ जाए तो क्या कहोगे? अजी हमारे पास तो
अरे वो कपड़े तो पिछली शादी में पहने थे, सब देखेंगे, नया चाहिए, अर्थात इच्छाएं हैं। और प्यारे यही इच्छाएं दुख का कारण है, ध्यान देना। अरे तुम्हारे पास इतना होते हुए भी कहते हो हमारे पास नहीं है। प्यारे जब वहां पर आप किसी के नली पेट में लगी है, किसी के नाक में लगी है, किसी के पंप चल रहे हैं, किसी का वेंटिलेटर पे लगे हैं, जब ये आप देखते हो ना, शरीर का सारा अभिमान दूर हो जाता है, सुंदरता का सारा अभिमान दूर हो जाता है। इसीलिए प्यारे कभी भी ना सुंदरता पे, ना अपने बल पे, ना वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगा। अब प्यारे राजा बलि कहने लगे तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तो छोटे से ब्राह्मण कहने लगे राजा बलि हमारी ज्यादा इच्छा नहीं है, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करो, हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिली, केवल 3 पग भूमि दान दे दो। कितनी? अब वामन ब्राह्मण देवता मन में सोच रहे बेटा एक बार देकर तो देख, तेरा सब कुछ ना हर लूं तो कहना। वामन भगवान कहने लगे राजा बलि ज्यादा बातें मत बनाओ, देना हो तो 3 पग भूमि दान दे दो, नहीं तो हम खाली हाथ जा रहे हैं। और प्यारे तुम्हारे घर से भूमि दान देने को तैयार हूं। तभी वामन ब्राह्मण कहने लगे राजा बलि ऐसे दान नहीं दिया जाता। तो कैसे दान दिया जाता है? बोले जब तक उसका संकल्प ना हो, बिना संकल्प के दान देना निष्फल हो जाता है, ध्यान देना। तो ये संकल्प क्या है? संकल्प का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण के पास जाओ संकल्प कराओ, इसे संकल्प नहीं। अरे भी तो 7 दिन कथा चलेगी, 12 तारीख का भंडारा भी देखते हैं क्या हो रहा है। रोज सोचते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे। एक तो महिला रोज कथा में आती थी, वो सिर्फ तमाशा देखने आती थी कि कैसे कथा हो रही है, कैसे कार्य गुरुद्वारे चले जाना। कोई गया है कभी गुरुद्वारे? गुरुद्वारे में क्या बड़े से बड़ा करोड़पति भी ना जूतों की सेवा करता है। बड़े से बड़ा करोड़पति वहां पे तुम्हें झाड़ू लगाता मिल जाएगा, बड़े से बड़ा करोड़पति तुम्हें पोछा लगाता मिलेगा, बर्तन मांजता मिलेगा, लंगर की सेवा करता मिलेगा। क्या जरूरत है उसे झाड़ू लगाने की? क्या जरूरत है उसे पोछा लगाने की, बर्तन मांजने की? क्या कमी है उसके पास? और जैसे तैसे सेवा का मन भी थोड़ा बहुत बनता है ना। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। 101 रुपए अगर भंडारे में देंगे तो इतनी बड़ी पन्नी साथ लेके आएंगे। कड़वी बात है लेकिन दिशा दिखाती है कि हमारे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। पहले तो सेवा करेंगे नहीं, और अगर जैसे तैसे मन मार के 101 रुपया दे भी दिया तो इतनी बड़ी 7 पन्नी लाएंगे। और किसी ने अगर रोक दिया, प्रेम से बोलना पड़ेगा ए राजा। अब देखो ध्यान देना कि वो पन्नी वाले जरा ध्यान देकर सुनना। नहीं अच्छी बातें नहीं लाते, लेकिन जो लाने का मन बना रखे ना उनको भी सुधर जाए तो क्या बुराई है। जो आदत बरसों से पड़ती आ रही है, जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं है। कड़वी बात है लेकिन सत्य बता रहे हैं आपको कि घर में बरकत कैसे होती है, बरकत कैसे समाप्त होती है। ये प्रसाद से बहुत बड़ा सबक है। वो भी देते हैं, देने वाले 1000 भी देते हैं, देने वाले लाखों भी देते हैं, और लेने वाले पन्नी भी लाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जो देता है प्यारे उसको उसके भाग्य का कई गुना मिलता है, क्योंकि उसने प्रसाद दिया है। अपने भाग्य का दूसरे भाग्य का उसको मिलना चालू हुआ, जो जो खाकर गए उसके नाम का। और जो हम देते नहीं है, मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं प्यारे अपने पाप उतार रहे हैं, और जो
उसका प्रसाद भर भर के लाता है क्या? जो दे रहा है उसके पाप इकट्ठे करके ला रहा है। आप ये कहो कि प्रभु इतना सा प्रसाद हमें मिले, बाकी सबके मुख में जाए, तो सबके भाग्य का अपने आप तुम्हें मिलेगा। इसलिए अगर संत की वाणी पे विश्वास करना है तो आज के फ्री में ले जा रहा है उसको मिल रहा है, जो तुम्हें फ्री में खिला रहा है उसको मिल रहा है। कभी भी किसी भी भंडारे में जाओ, पहली बात तो कोशिश करो बिना दिए वहां से खाना मत। अगर आपने अपने भाग्य का कुछ खाया है ना, उससे ज्यादा देकर आना। चाहे वो मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, दिन का इकट्ठा करके लाते हैं कि कई दिन बनाना ही ना पड़े। दूसरा, 2 दिन खाया बाकी फेंक दिया। अरे प्यारे, उससे 20 जने खाते भी। कि 12 तारीख को भागवत कथा का भंडारा है, ये आप सभी के सहयोग से हम बार बार कथा कह रहे हैं। ये कथा कोई अकेला नहीं करवा रहा, ये स्वयं ठाकुर जी और उनके भक्त करवा रहे हैं, जिसके मन में ठाकुर जी बैठे हैं। और मेरे गोविंद की कृपा के बिना ना तो कोई कथा में आ सकता है, ना कोई कथा सुन सकता है। और प्यारे, प्रेम से कथा सुनो। अगर सामर्थ्य दिया है भगवान ने, कई कहते हैं महाराज सेवा तो कर लेते, लेकिन क्या करें, अभी अभी हमारे पति देव के छल्ले डले हैं। छल्ले समझते हो ना, स्टंट, 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई कहता है महाराज हमारे घुटने चेंज हुए हैं, उसमें भी 2-4। कि जब मेरे ठाकुर ने तुम्हें सब कुछ सही करके दे रखा था, तब तुमने उसका क्या सदुपयोग किया? मुख दिया उससे निंदा चुगली की, धन दिया बुरे कामों में लगाया, शरीर सही दिया पिकनिक घूमने चले गए। लेकिन प्यारे, जब सब कुछ लूट पिट गया तो भगवान के पास आके कहते प्रभु हमारी रक्षा करो। सब कुछ होने के बाद में भी छड़ी का सहारा लेना पड़ा। प्यारे, अगर तुम्हारा शरीर सही रहते रहते शरीर का सदुपयोग कर लेते, धन रहते रहते धन है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम। भगवान अपने पास नहीं रखता, कई गुना बढ़ाकर किसी न किसी रूप में तुम्हें, तुम्हारे घर में खुशहाली लाता है, प्रेम का वातावरण बनाता है, और कई रास्ते ऐसे खोल देता है कि तुमने 2 हाथ से दान किया, 1000 हाथ से प्रभु भंडार भरने में देर नहीं लगा। संत की वाणी में विश्वास कर कर तो देखो, एक बार प्रभु को अपना मान कर। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि राजा बलि कहने लगे मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। तभी राजा बोले तो आप ही बताओ कौन है? बोले ये छोटा सा ब्राह्मण नहीं, ये तो श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोले कौन से नारायण भगवान? बोले जिनके पास तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, ये वही नारायण भगवान तुम्हारे पास मांगने आए हैं, और मैं कहता हूं इसे दान मत दो। अब राजा बलि कहने लगे अरे शुक्राचार्य जी क्या कह रहे हो? जिन शरीर नारायण भगवान और जल को रोक दिया, क्योंकि जल हाथ में गिरेगा तो संकल्प पूरा हो जाएगा। अब इधर दान देने वाला भी तैयार और दान लेने वाला भी तैयार, लेकिन बीच में अड़ंगे कौन डाल रहा है? शुक्राचार्य। देखो यहां भी कई शुक्राचार्य हैं, यहां भी कई शुक्राचार्य हैं, खुद तो कथा में आते नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। खुद तो कथा में आते नहीं, बोले इनका तो खान कमान का काम है। लेकिन प्यारे वो भूल गए कि संत महात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हें राह दिखाने आते हैं। क्या ना जाने किस रूप में आकर
नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तू, निर्मल मन के मंदिर में। और जेठ के महीने में कथा सुनना, और जेठ के महीने में प्यारे सेवा करने का बहुत बड़ा महत्व है। और आपको तो इतना बड़ा महत्व मिला कि कथा के बीच में निर्जला एकादशी भी आ गई। ना जाने कितने सत्कर्मों से ये सौभाग्य मिलता है, ये संत समागम मिलता है। अब प्यारे शुक्राचार्य जी ने क्या किया, कमंडल में जैसे तिनका लिया, कमंडल की नलकी में मारा, वो तिनका सीधा शुक्राचार्य की एक आंख में लग गया। अब शुक्राचार्य जी धरती पर और गंगा जल हाथ में। जैसे गंगा जल हाथ में गिरा तभी चमत्कार हुआ। जो छोटे से वामन भगवान थे वो धीरे 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 विराट हो गए, विशाल हो गए। जो छोटे छोटे नन्हे, अब तो प्यारे राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये मेरी सारी धन दौलत आपने ले ली, बहुत अच्छा किया, मैं कौन सा साथ लाया था। आपका विराट रूप देखकर ये मेरा मन भी आपका ही हो गया है, अब बचाइए तन। राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया कि हे प्रभु ये तीसरा पग मेरे शीश पे धारण कर। अब प्यारे जैसे ही हुए, बोले राजा बलि अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले पहले मेरे पास सब कुछ था, तब भी मैं बहुत गरीब था। देखो सब कुछ होते हुए भी गरीब बोल दिया वामन राजा बलि ने। क्यों? बोले मेरे पास सब कुछ था लेकिन भगवान नहीं थे। धन था, दौलत थी, ऐशो आराम थे, लेकिन भगवान नहीं थे, तो मैं सबसे गरीब हूं। भगवान नहीं थे, जहां मैं है वहां हरि नहीं। और प्यारे अब जब हरि है तो मेरे अंदर मैं नहीं। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि अगर भगवान से कुछ कहना ही चाहते हो कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे, जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे। जिंदगानी रहे कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। और कन्हैया किनके साथ रहते हैं ध्यान देना, तीनों के साथ। जो जिन धन देना या मत देना, लेकिन अपना साथ कभी मत छोड़ना। और यही कहना चाहिए आपको भी, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। सभी बोलेंगे हम गरीबारा जहां ये जमी आसमां बदले सारा जहां ये जमी आसमां। प्रीत अपनी तो यूं ही पुरानी रही। तेरे हैं, हमारा हर कार्य तेरे लिए है। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मेरा हर काम तेरे लिए है, मेरा हर काम तेरे लिए है, हर कर्म तेरी खातिर किए हैं, कहानी रहे। हाँ कहानी रहे कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। और प्रभु से कहना कि हे प्रभु हम पतित हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, लेकिन जैसे भी हैं तेरे हैं। जब आप प्रभु से विनती करेंगे
कि प्रभु हम तुम्हें भूले याद कर लो, भूलते ही हमें याद कर लो, मुझसे बनवारी कुछ बात कर लो, मुझसे बनवारी कुछ बात कर लो। मैं इतना कहूँ और कुछ ना कहूँ, मैं कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि जितना सीरसपुर में कथा कर रहे थे, अचानक शायद कृष्ण जन्मी था, कथा करते करते अचानक किसी बहन के पास फोन आ गया और फोन आते ही वो जोर जोर से रोने लगी और आंखों में आंसू बह रहे हैं, लेकिन कथा छोड़कर नहीं गई। राम हुई, हमने उससे पूछा बहन क्या बात हुई? हमने देखा फोन आने के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे थे, तुम बहुत रो रही थी, क्या हुआ? बोले प्रभु आज जैसी परीक्षा मेरी भगवान किसी की ना ले। आज मैं ऐसे धर्म संकट कि अपनी नेक कमाई से मैं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने परिवार के प्रेम वातावरण के लिए, अपने घर परिवार में बरकत के लिए मैं भंडारे में सेवा करने की सोच रही थी। तभी भगवान ने परीक्षा ली, ध्यान देना। अचानक फोन आया, क्या उसके लड़के को गोली लग गई। आजकल आप शादियों में देख रहे हो ना क्या होता है। अचानक मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे बेटे को गोली लग गई। मैं धर्म संकट में पड़ गई कि बेटे के पास जाऊं या जिसने संसार चला रखा है मैं इसकी कथा छोड़ूं। कहते हैं भगवान सबकी परीक्षा लेता है, कोई भगवान ठीक करेगा। अब हमें नहीं लग रहा था कि वो अगले दिन कथा में आएगी। प्यारे अगले दिन उसने भंडारे में सेवा भी करी और रो रो कर कहने लगी महाराज मैं कल कथा में छोड़कर नहीं गई। अस्पताल में साक्षात ठाकुर जी गए थे, बचने के चांस बिल्कुल कम थे। उसे सब कार्य किया तो प्यारे पूरी भागवत कथा का सेवा उसने बोला महाराज की मेरी तरफ से ही होगी। मैंने उससे कहा बहन जैसी तुम्हारी सुने भगवान सबकी सुनाए, जैसे तुम्हारी लाज रखी प्यारे भगवान सबकी लाज रखे, लेकिन उसके लिए तुम्हारा विश्वास होना जरूरी है। द्वार पे आए हैं, हमारे गांव में आए हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में से अपने घर लेकर जाएंगे। तो घर आदमी तभी ले जाता है प्यारे जब तुम कथा को प्रेम से सुनो, इस पे विश्वास करो और इस कार्य को संपन्न बनाने में अपने तन मन धन से। गोवर्धन जी की परिक्रमा करता है उसे 84 कोस की परिक्रमा का फल मिलता है। और हमने आपको भी बताया था कि आपने व्यासपीठ की परिक्रमा भी अवश्य करनी है। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते भी समय है। और कई लोग, कई महान आत्मा कहते हैं महाराज जी हमें कलश यात्रा का पता नहीं लगा, हम कलश नहीं उठा पाए, तो एनर्जी दूर हो जाती है और भगवान का वास हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। इसलिए ये व्यासपीठ से आपको निवेदन है कि जिसने कलश अभी नहीं लिया वो कलश लेकर व्यासपीठ की 7 परिक्रमा अवश्य करे और ये अमृत को अपने घर ले जाकर इसका जल अपने पूरे घर में छिड़के तो चंद्रवंश में प्रवेश नहीं होता। सूर्यवंश बोले तो राम कथा, राम जी का आगमन करना आवश्यक है, तभी ठाकुर जी आए। अब हम चलते हैं राम कथा की ओर। श्री राम। देखिए जैसे कि महाराज जी सभी को बताया महाराज जी ने कि ये कथा सभी के सहयोग से वाइफ ओम प्रकाश फौजी जी की तरफ से वस्त्र और 500 रुपए दिए हैं
इनके लिए भी जोरदार तालियां। और जो कोई भी भंडारे में अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं, सामान के रूप में या नगद राशि के रूप में, वो हमें। कौन कौन? सबसे पहली कौशल्या जी, दूसरी केकई जी और तीसरी सुमित्रा जी। तो हम आपको बता देते हैं कि पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क होता है। केवल पत्नी और धर्म के आते हैं। अब पतिदेव की तनख्वाह तो बेचारे की 10,000 रुपए महीना, अब घूमने जाएंगे 15, 20, 25,000 लग जाएंगे तो घर में कलेश हो जाएगा। कहते हैं आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो घर में कलेश का कारण है। इसे कहते हैं आज पूर्णवासी है, चलो मंदिर चलते हैं, आज छुट्टी है, चलो भागवत कथा में चलते हैं। अब पतिदेव क्या कहते हैं, भगवान तू ही जा, मेरे पास समय ना है। कई ऐसे हैं ना जो मंदिर नहीं जाते, कथा में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, लेकिन पत्नी को मना भी नहीं करते। अरे तू जा, तू सेवा कर, कोई दिक्कत नहीं है। ले जाए प्यारे वही धर्म पत्नी है। अब पत्नी और धर्म पत्नी कौन कौन थी? धर्म पत्नी थी रावण की पत्नी, धर्म पत्नी मंदोदरी। जबकि रावण ने पाप किया, लेकिन मंदोदरी हमेशा समझाती थी प्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप राम जी की शरण में चले जाओ, आपने सीता जी का हरण गलत किया। उन्हें अच्छी जगह राह देती थी, अर्थात पूरे वंश को पतन के रास्ते पे ले गई। 100 के 100 पुत्र महाभारत में मरवा दिए। क्या इसे कहते हैं पत्नी। अच्छा, कलयुग में भी 3 प्रकार की पत्नियां हैं। पत्नी तो एक है, लेकिन 3 भाव वाली पत्नियां आज भी यहां पर हैं। पतिदेव सुबह काम पे निकले, रात को थके हारे घर में आए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला मुस्कुराते हुए। क्या करते हुए? मुस्कुराते हुए। प्यारे घर में जब पत्नी मुस्कुराती हुई मिलती है ना, तो पति की आधी थकान तो वैसे दूर हो जाती। अब जैसे पतिदेव घर में आए, अभी पतिदेव ने कुछ बोला भी नहीं, पत्नी फट देगी पानी का गिलास लेके आई, लो पानी पियो। अर्थात जो बिन बोले काम करे। पति ने मांगा भी नहीं, लेकिन पहले ही पानी का गिलास आ गया। अब पति पानी पी रहे, अजी आप पानी पियो, मैं चाय बना लेती हूँ। जबकि पतिदेव ने चाय भी नहीं मांगी, बिन बोले चाय भी आ गई। अभी एक बहन जी हाथ उठा रही थी, पड़ोसन को देख के हाथ नीचे कर लिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। चलो 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर वाली जो मुस्कुराते हुए थी। अब पहली वाली उदास मन से, जैसे दरवाजा खोला पतिदेव कहते रही भगवान सब ठीक तो है। क्योंकि पत्नी के चेहरे पे टेंशन आती है तो पतिदेव समझ जाते हैं, अरे भगवान सब कुछ ठीक तो है। अब पतिदेव कहते हैं अरे भगवान सुबह से चाय नहीं मिली, चाय मिल जाती तो अजी अभी लाई। अर्थात कहकर काम किया। अब पतिदेव ने चाय भी पी ली, 9 बज गए रात के। अरे भगवान खाना, बोले अभी बनाती हूं। कई तो 9:30 बजे पूछती है कि जी क्या बनाना है। चलो कोई बात नहीं, 3 नंबर वाली पे चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, 3 नंबर वाली बता देते हैं, लेकिन आप शांत रहो। कि पतिदेव सुबह काम पे गए और थके हारे पसीने से तरबतर वापस घर आए। ये आपको लगता है कि पतिदेव चिड़चिड़े हैं,
गालियां सुननी पड़ती है, कितनों को झूठ बोलना पड़ता है, तब जाके परिवार में आनंद बरसता है। कहते हैं ना, लोहे की टीन आवाज ज्यादा करती है, लेकिन ये भूल जाते कि छाया भी वही देती है। क्रोध में लाल, गुस्से में लाल, अब पति देव तो डर गए। वैसे जब ऐसा चेहरा देखा, अरे भगवान क्या हुआ, मैंने जो लिस्ट दी थी वो सामान लेकर आए? अरे भगवान भूल गया। बोले कर्म फूट गए मेरे, जो तुम जैसे पति मिले। अब मैं सारा दिन, अरे भगवान थोड़ा पानी मिल जाता तो। बोले पानी पियोगे? बोले हाँ। बोले वो रहा फ्रिज, एक बोतल और 2 गिलास निकालना, एक अपने लिए और एक। अब पति बेचारे बोतल लेकर आए, 2 गिलास लेके ले, भगवान पहले तू पी। एक बार हाथ उठाना जरा, जो 3 नंबर वाली है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखो कहते हैं ना, प्रेम में तो सब कुछ हो जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बार में जब 4 बर्तन होते हैं ना और थोड़े थोड़े बजते हैं, तो उसमें भी एक आनंद ही आता है। इस आनंद को आनंद लेने के लिए, इस आनंद का आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान बैकुंठ से धरती पर आए हैं। ध्यान देना, बैकुंठ में तो केवल सुख ही सुख है, लेकिन प्यारे गृहस्थी के अंदर सारे रस हैं, गंभीरता भी है, शराब भी लगा और वरदान भी मिला हुआ है। शराब किसका लगा? श्रवण कुमार के माता पिता का, जिनके तीर से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई और श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे डाला, जिसके कारण महाराज दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने पुत्र उत्पत्ति यज्ञ करवाया, आधा कैकेयी को दिया। अब सुमित्रा जी कहने लगी, बहन मैं भी तो तुम्हारी प्यारी बहन हूं, जो भी लाते मिल बांट के खाते हैं। बोले चिंता मत कर, जो भी हम लाते अपने से ज्यादा तुम्हें देते हैं, तो अब भी ऐसा ही होगा। कौशल्या जी ने अपने आधे में आधा हिस्सा और कैकेयी ने अपने आधे में आधा। उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया का जन्म हुआ, और यही श्री हरि नारायण भगवान 4 पुत्रों में जन्म लेके आए। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब प्यारे चारों भैया गुरुकुल में गए शिक्षा ग्रहण करने, और जैसे ही वापस आए, शिव का धनुष अपने पुत्र को राजपाट मांगा और दूसरे वचन में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेजने के लिए कह दिया। अब तो प्यारे महाराज दशरथ जी को ऐसा सदमा लगा, मुख आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और मुख से आवाज नहीं निकल रही। इतने में प्रभु श्री राम ने दोनों की बात सुन ली और कहा कि माताजी पिताजी आप चिंता ना करें, जिस कार्य में आप राजी मैं बन जाने को राजी। देखो हम राम जी के चित्रों की। अब प्यारे जैसे ही राम जी जाने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आपके लिए ही समर्पित है। जब दोनों जाने लगे तो सीता जी ने भी रोक दिया, प्रभु क्या इसीलिए ब्याह कर लाए थे? क्या इसीलिए वचन दिए? वहां मैं चलूंगी जहां ले चलोगे, वहां मैं चलूंगी जहां तुम रखोगे। एक नदी पार करनी थी जिसे नाव में केवट नाव चलाता था। अब केवट ने नदी पार करा तो दी। लक्ष्मण जी ने कहा अरे केवट उतराई तो ले लो। बोले मैं उतराई नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले जो काम मेरा है वही प्रभु श्री राम जी का है। इतना सुनते ही लखन जी को क्रोध आ गया कि मेरे प्रभु श्री राम जी से बराबरी करता है। बोले बिल्कुल नहीं, लेकिन तो यही कहना है सभी ने। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे सभी। मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे। हुआ
तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। और कब डरेगा? जब तुम्हारे मुख से राम का नाम निकलेगा। लेकिन राम का नाम निकल के अगर किसी की बुराई होती है तो क्या हाल होता है? बड़े ध्यान से सुनना। कौन देगा ये झूठी गवाही? कौन देगा ये झूठी गवाही? प्रभु पूछेगा, जय हो। प्रभु पूछेगा, राधे। प्रभु पूछेगा क्या बतलाएगा? जरा हाथ उठा के बोलेंगे तालियों के साथ। तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 राम। तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए। तेरा नामो राम राम राम। जरा हाथ उठा के बोलेंगे। गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 राम। तो तू अंत समय पछताएगा, तू अंत समय पछताएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। और आज इंसान धन दौलत से खुशियाँ मना ले, धन दौलत से खुशियाँ मना ले। धन दौलत से खुशियाँ मना ले, धन दौलत से खुशियाँ मना ले। अपने राम 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 जरा हाथ उठा के बोलेंगे। गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 राम। ने पूछा, बेटा रावण को किसने मारा? तो राम जी ने कहा, मैया रावण को मैंने मारा। अरे रावण को तुमने मारा? बोले ना मैया मैंने नहीं मारा। बोले तो रावण को उसकी मैंने मारा, अर्थात अहंकार ने मारा। इसीलिए प्रभु से कहना, प्रभु बीच में जगह छोड़ दो थोड़ी सी, ठाकुर जी आएंगे। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, जिनके पुत्र वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ। उनके चाचा उग्रसेन का लड़का कंस, जो वसुदेव और देवकी को पार ले जाओ। काल है, तुम्हारे मृत्यु का कारण है। महाराज कंस ने रथ नहीं रोका। आगे जाके नारद जी मिले, नारद जी ने भी यही कहा, अरे कंस किसको लेकर जा रहा है? 6 पुत्रों की निर्मम हत्या करी। 7वां पुत्र योग माया ने रोहिणी के गर्भ में संकर्षण द्वारा स्थापित कर दिया। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहां रहती थी। तभी प्यारे वसुदेव जी ने गोकुल में लल्ला को लिया। आठम की है रात, आठम की है रात का ना आज तो है आनो है। आठम की है रात का आज तो है आनो है। तुम गोल निभानो है आज तो। छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार और गुणगान सुनो गानो है। छाई खुशी अपार। और प्यारे जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। मेरे ठाकुर जी का आगमन हो गया है। सभी कहेंगे, तो सभी 17
तो सभी तालियां। सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम। अरे जैसे ही तो प्यारे, जैसे ही वसुदेव जी गोकुल में लल्ला को छोड़कर सब कहने लगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 101 रुपए की बधाई आई है लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। तो सभी कहने लगे 101 रुपए की एक और बधाई आई है हमारे ठाकुर जी की। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन मैया दे दे बधाई। पहली बधाई आके बाबा की आई, पहली बधाई बाबा की आई, हो बाबा की आई, बाबा की आई। हाँ बाबा ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बाबा ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अगली बधाई की मैया की आई, अगली बधाई की मैया की आई, हो मैया की आई, मैया की आई, या की मैया की आई, मैया की आई। मैया ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया ने मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई बधाई बधाई, यशोदा तुम्हें खूब बधाई हो। बधाई बधाई बधाई, यशोदा तुम खूब बधाई हो। लाल जना है तुमने हीरा, लाल जना तुमने हीरा, काना नाम रखा है उसका, काना नाम रखा है उसका। वो काना काना काना, यशोदा तुम्हें काना मुबारक हो। काना काना काना, यशोदा तुम काना मुबारक हो। बधाई बधाई बधाई, यशोदा तुम्हें खूब बधाई हो। अच्छा ये बताओ, हमारे ठाकुर जी के आने की खुशी किस किस को है? तो जिसको खुशी है प्यारे, वो नाच गा के हाजी लगाएंगे और यही कहेंगे तो सभी नाचते गाते अज जन्म हुआ मेरे कान्हा का, अज जन्म हुआ, अज कृपा हुई मेरे श्यामा की, अज कृपा हुई मेरे श्यामा। तो आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे। अज जन्म हुआ मेरे कान्हा का, अज कृपा हुई मेरे। चलो बच्चे को दे दो, आरती करो, आरती करो। हाँ, बच्चे की भी आरती हो जाएगी, लेकिन आरती थोड़ा दूर होके करना सभी। अच्छा बच्चे को दो, कोई नहीं, बच्चे को दे दो अगर गर्मी
लग रही है। हाँ बैठा दो, आप कर दो पंडितानी जी, थोड़ा सा कष्ट कर। पंडितानी जी जिसकी गोद भरनी है उनको एक एक करके बिठा दो और कान्हा जी को ये टोकरी में से निकाल दो, टोकरी में से निकाल दो। हाँ हाँ अभी हम टोकरी में डाल के देंगे, उनको भी देंगे। हाँ हाँ आरती करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में जिनकी गोद भरनी है उन्हें भी बिठाते रहो। पंडितानी जी, हाँ जी ये पंडितानी जी एक एक करके बिठा दो, उनकी गोद में दे दो। और अभी महाराज जी ऊपर नारियल और प्रसाद से गोद भरेंगे आरती के बाद। जिन्होंने गोद भरवानी है आरती के बाद ऊपर महाराज जी गोद भरेंगे। आप लल्ला को अपने गोदी में लेके बैठे जिन्होंने गोद भरवानी है। आइए चलिए आरती करते हैं। झूला झुला लो गोदी में लेके, ठाकुर जी को झूला झुलाओ भाई। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी तेरो मन मोहे। देख युगल छवि बलिहार जाऊं, देख युगल छवि बलिहार जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, चरणों के दर्शन पाऊं।